लालू प्रसाद यादव अपने बोलने की शैली के लिए मशहूर हैं। इसी शैली के कारण लालू प्रसाद यादव भारत सहित विश्व में भी अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। अपनी बात कहने का लालू यादव का अपना अलग अंदाज रहा है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने वाला वादा हो या रेलवे में कूल्हड़ की शुरुआत कराने वाली वादा, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। इंटरनेट पर लालू यादव के मनोरंजक कहानियों का दौर भी खूब चला। हेलो बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला ये है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। यह लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर सका। इनकी रुचि खेलों तथा सामाजिक कार्यों में भी रही। इसीलिए 2001 में वे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस चर्चित शख्सियत की कहानी, कैसे बिहार की राजनीति के बादशाह लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सन 2004 से सन 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व और बोलने के चुटकीले तरीके ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया। वे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत हैं। वे छात्र भी रह चुके हैं। उनकी सहज नेतृत्व क्षमता और अद्भुत राजनीतिक समझ ने उन्हें बिहार की सबसे चहेती राजनीतिक हस्ती बना दिया। लालू प्रसाद यादव 7 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक समय तक किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष बने रहने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। रेल मंत्री के रूप में उन्हें भारतीय रेल के प्रबंधन और प्रशासन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए भी जाना जाता है। लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में भी आया। उन्हें बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई की अदालत ने 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी दी। वे 2 महीने तक जेल में रहे, जिसके बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मराठिया देवी और कुंदन राय था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। पटना के बीएन कॉलेज से लालू ने लॉ में स्नातक तथा राजनीतिक शास्त्र में पीजी की पढ़ाई पूरी की। वे कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। यहीं से उन्होंने राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश किया। 1 जून 1973 को उनका विवाह राबड़ी देवी से हो गया। उन दोनों के 2 बेटे और 7 बेटियां हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और सन 1970 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। वे जयप्रकाश नारायण, राज नरेन, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बिहार स्टेट जनता पार्टी के अध्यक्ष थे,
उनके सहयोग से लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ा। लालू प्रसाद ने चुनाव जीता और भारतीय संसद में सबसे युवा सदस्य में से एक बन गए। सिर्फ 10 वर्षों के अंदर लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक शक्तिशाली शख्सियत बन गए और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को हराकर वे बिहार के मुख्यमंत्री भी चुने गए। जनता दल से खटपट होने के कारण 1997 में लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल राजद नाम से एक अलग राजनीतिक दल का गठन किया। 7 साल तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे और चारा घोटाले में गिरफ्तारी तय हो जाने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव ने छपरा और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव जीता और यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर काबिज हुए। लालू प्रसाद ने घाटे में चल रही रेलवे को एक फायदेमंद संगठन बना दिया। लालू द्वारा लाया गया रेलवे का यह परिवर्तन भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में एक शोध का विषय बन गया। सन 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हार कर सत्ता से बाहर हो गई और सन 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके और लालू को केंद्र सरकार में भी कोई जगह नहीं मिल पाई। सन 2005 से लेकर अभी तक उनकी पार्टी राज्य में सत्ता से बाहर है। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर 2 सरकारों का नेतृत्व किया। जबकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए तब एक समय प्रतिद्वंदी लालू और नीतीश ने एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन फिर से नीतीश कुमार पलटी मारकर अब एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव अपने प्रदेश बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं और स्थानीय लेखकों ने उन पर कई किताबें भी लिखी हैं। वे टेलीविजन पर आने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों का हमेशा से हिस्सा रहे। तंबाकू से लेकर चॉकलेट, गुड़िया से लेकर प्रसाधन सामग्री तक प्रत्येक उत्पादनों ने उनकी नकल उतार कर या उनके नाम का उपयोग कर बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सन 2004 में पद्म श्री लालू प्रसाद यादव नाम की एक फिल्म भी बनी थी। एक कहानी यह भी है कि जब लालू रेल मंत्री थे तब भारतीय रेल घाटे से निकलकर मुनाफे की ओर लौट आई। रेलवे की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण कई मैनेजमेंट स्कूलों ने लालू प्रसाद के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें हार्वर्ड, वाटन और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया। रेलवे की इस उपलब्धि का अवलोकन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के विद्यार्थियों द्वारा भी किया गया। लेकिन लालू उन चंद दुर्भाग्यपूर्ण नेताओं में से एक हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए। हालांकि भ्रष्टाचार का व्यवहारिक दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। राजनेताओं के भ्रष्टाचार से जब तक सामान्य लोगों को चोट नहीं पहुंचती है तब तक इसे जीवन की एक पद्धति के रूप में सहर्ष स्वीकार और सम्मानित किया जाता है। सिद्ध भ्रष्टाचार के 5 अलग अलग मामलों में सजा के बावजूद लालू अपने समर्थकों के प्रिय नेता बने रहे और उनका परिवार भी फलता फूलता रहा। वे एक मामूली परिवार से आने वाले तथा शुरुआत में आदर्शवादी नेता के रूप में जाने गए, परंतु वर्तमान में धन इकट्ठा करने वाले और अपने वंश को बढ़ाने का एक विशिष्ट उदाहरण भी बन गए हैं। फिर भी राजनीतिक रूप से और सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में लालू बेहद सफल रहे, लेकिन वृद्धावस्था में उन्हें कारावास की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वे हमेशा जनता के बीच बहुत खुशमिजाज रहे, लेकिन निश्चित रूप से लालू प्रसाद का एक दुखद अंत नायक के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शुरुआती उदय के बेहद भाग्यशाली रहे लालू अपने स्वयं के विरोधाभासों के कारण और कानूनों के साथ टकराव के कारण दुर्भाग्यशाली भी साबित हुए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव को लेकर, उनके मनोरंजक चुटकुलों को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।